वैसे ही दो नेटवर्क होते हैं, स्टार नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क। स्टार नेटवर्क अगर हम लोग ब्रीफली जानना चाहें तो स्टार नेटवर्क यूज करा जाता है जहां पर हम लोगों को करंट की वैल्यू को सेम रखना होता है, वहां पर हम लोग स्टार नेटवर्क का यूज करते हैं। जहां बेसिकली लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को सेम रखना होता है, वहां हम लोग डेल्टा नेटवर्क यूज करते हैं। मींस क्या है, जहां लाइन करंट और फेज करंट की वैल्यू को सेम रखना होगा वहां स्टार नेटवर्क यूज करेंगे, और जहां लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को सेम रखना होगा वहां डेल्टा नेटवर्क यूज करते हैं। अब बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि जो वाई स्ट्रक्चर होता है या डेल्टा स्ट्रक्चर होता है, वाई स्ट्रक्चर या स्टार स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्टार नेटवर्क। जैसे कि ये नेटवर्क है, ये हमारे पास एक स्टार के तौर पे दिख रहा है, या हम देख लें कि जो हमारे पास अल्फाबेटिकली वाई होता है उसका रिवर्स है हमारे पास क्या, स्टार नेटवर्क। जैसे कि हमने माना ये रेजिस्टेंस है आर ए, आर बी और आर सी, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, हमारे पास तीन एंड है ए बी और सी, तीनों रेजिस्टेंस है आर ए, आर बी, आर सी, ये किसमें कनेक्टेड है, स्टार में। और इसी का प्रारूप अगर डेल्टा देखा जाए तो डेल्टा हम लोगों ने जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि डेल्टा इस प्रारूप में होता है हमारा, जैसे ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। ये हमारे पास क्या होता है, डेल्टा नेटवर्क होता है, डेल्टा नेटवर्क होता है। इसको हम लोग अगर डिफाइन किया जाए तो ये अगर हमें माना R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इसी का कन्वर्जन है। अगर इसको प्रारूप में देखा जाए तो ये A और B और C है, ये A एंड है, ये B एंड है और ये C एंड है। तो हमें क्या कन्वर्जन होता है कि इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में कैसे चेंज कर सकते हैं और उस नेटवर्क को इस नेटवर्क में कैसे चेंज किया जाता है। आज का टॉपिक ये है कि हमारा डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जन डेल्टा टू स्टार। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि डेल्टा नेटवर्क वहां यूज होता है जहां लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की वैल्यू को सेम रखना होता है। स्टार नेटवर्क वहां यूज करते हैं जहां पर लाइन करंट और लाइन वोल्टेज या लाइन करंट और फेज करंट की वैल्यू को सेम रखना होता है, वहां हम लोग स्टार नेटवर्क यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है डेल्टा टू स्टार, मतलब इस जो भी रेजिस्टेंसेस हैं, ये है R2 सॉरी, ये जो भी रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3 की वैल्यू RA, RB और RC के टर्म में कैसे निकालनी होती है। तो अगर ये हुआ R1, R2, R3 की वैल्यू अगर RA, RB, RC के रूप में निकालेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा कि वैल्यू आ जाएगी R1, R2, R3 की किसमें, इन वाले रेजिस्टेंसेस में। अभी हमारा मोटो क्या है, डेल्टा टू स्टार चेंज करना है, मीन हमारे पास RA, RB, RC की वैल्यू R1, R2, R3 के टर्म में निकालनी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इंड लिया गया, जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर यहाँ पे देखा गया RB प्लस RC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ से देखा गया RB और RC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो RB और RC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने देखा कि
आर ए प्लस आर बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास आर ए प्लस आर बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास आर थ्री के साथ आर वन प्लस आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक क्लियर। अब हम लोगों ने क्या किया कि अगर हम लोग ये तीन इक्वेशंस हैं इन तीन इक्वेशंस को हम लोगों ने नेम कर दी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हमारा मोड होता है डेल्टा टू स्टार चेंज करना, और इसको हम कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया जो इक्वेशंस 1 2 3 है एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, और अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू आएगी सबका एडिशन सेम है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन। यहां से वैल्यू 2 2 कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन अपॉन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं, अब हमें वैल्यू देखो जैसे कि इक्वेशन 1 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 से। पहले हमने किया क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस 1, उसके बाद रिस्पेक्टिवली 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से और 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा आर ए, और राइट हैंड साइड में वैल्यू देखो यहां था आर वन आर टू और आर वन आर थ्री, आर वन आर टू आर वन आर थ्री। देखो सबका एडिशन सेम है तो हमारे पास क्या आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन आर टू कैंसिल हो गया यहां से और आर थ्री आर वन कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा आर टू आर थ्री। आर ए की वैल्यू क्या आ गई आर टू आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर इसको हम लोग रफ कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली आर ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास आर टू आर थ्री अपॉन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ऐसे ही अगर आर बी की वैल्यू निकालेंगे तो आर बी की वैल्यू आएगी आर वन आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और यहां से आर सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हमने क्या निकाला कि आर ए बी सी की वैल्यू आर ए आर बी आर सी की वैल्यू हमने निकाल ली आर टू आर थ्री आर वन आर टू आर थ्री के टर्म में हमने वैल्यू निकाली। तो ये क्या था हमारे पास डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन था हमारे पास। अब इसी में देखते हैं कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है कि आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है आर ए आर बी और आर सी के टर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले क्या करिए आप लोग कि इसको इक्वेशन हमने मान लिया, फिर इसको इक्वेशन मान लिया 6 इक्वेशन 7, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया फिर 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और 6 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले आप करिए फिर मल्टीप्लाई बाय 6, सेकंड में क्या करिए 6 को मल्टीप्लाई कर
नेक्स्ट में क्या करती है 7 को मल्टीप्लाई करती है किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, पहला मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आया RA RB, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास R1 R2 R3 स्क्वायर अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। RB RC मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आया हमारे पास R1 स्क्वायर R2 R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने RC RA को मल्टीप्लाई किया, RC RA को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा R1 R2 स्क्वायर और R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन मान लिया 8, इसको इक्वेशन मान ली 9 और ये इक्वेशन हमारे पास 10 हो गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, क्या करना है, आप तीनों इक्वेशन को क्या कर दिए, तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड 8 प्लस 9 प्लस 10, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। अब देखो तीनों में क्या है R1 R2 R3 कॉमन है, तो R1 R2 R3 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या किया ये और ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा हमारे पास। अब ये देखा कि हमने ये देखा ये जो था ये वैल्यू हमारे पास क्या था, पहले हम लोगों ने फाइंड किया था, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्या फाइंड किया था RA की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड की थी, RA की वैल्यू आ रही थी हमारे पास R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया इसकी जगह पुट कर दिया RA, जब हम लोग इसकी जगह RA पुट कर देंगे तो RA पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगी वैल्यू RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA इक्वल्स टू R1 RA। तो हमारे पास यहां से अगर RA को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आएगी RB प्लस RC प्लस RB RC अपॉन RA। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें तो R2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास RA प्लस RC प्लस में RA RC अपॉन RB। ऐसे ही R2 के लिए सॉल्व करें, R3 के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए RA प्लस RB प्लस में RA RB अपॉन में RC वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास था स्टार टू डेल्टा, पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन।